Good morning, class. I hope all you are fine. As we already completed our 3 chapters, was second and third chapter हमारा हो गया है, तो आज जो है हम अपना फोर्थ चैप्टर SST का अपना शुरू करने जा रहे हैं. एंड द फोर्थ चैप्टर इज़ द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम एक ऐसी लैंड के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे डेंस का मतलब होता है बहुत घना, बहुत गहरा एक फॉरेस्ट है. और वो किस पर्टिकुलर कंट्री के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं? द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. कॉन्गो एक कंट्री है, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे हमने जो थर्ड चैप्टर था, जब हम उसमें पढ़ा हमने एक पर्टिकुलर इस रीज़न को डिस्कस किया था कि हमने यहाँ पे 4 ऐसी कंट्रीज़ को स्टडी किया था जिसमें जो क्लाइमेट कंडीशंस थी वो एक्सट्रीम थी, यानी कि बहुत डिफरेंट थी नॉर्मल से. तो उन्हीं में से अब एक कंट्री हम यहाँ पे रीड करने जा रहे हैं, दैट इज़ द कंट्री कॉन्गो. ठीक है, सो विल स्टार्ट द चैप्टर. Okay, so everyone must have their book. Please open your book at the page number 27, chapter number 4, the land of dense forest, the Democratic Republic of Congo. Okay, let's start. The region around the equator experience hot and wet climate throughout the year. जैसे हमने पहले भी स्टडी किया था लास्ट चैप्टर के अंदर कि जो भी हमने थ्री जोन्स जो है स्टडी किए थे, जिसमें हमने एक जोन पढ़ा था कि जो जोन बिल्कुल यानी कि जो इक्वेटर बिल्कुल जब अर्थ बिल्कुल सन के सामने वाली पोजीशन पे होता है. इक्वेटर क्या होता है? फर्स्ट हमने क्या किया था? द इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल विच डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. और सन की जो रेज़ है वो इक्वेटर पे बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए जो भी प्लेसेस इक्वेटर के आसपास होते हैं, इक्वेटर पे होते हैं, इक्वेटर से सिर्फ थोड़ी सी दूर होते हैं, वो एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट यानी कि बहुत गर्म क्लाइमेट को फेस करते हैं. पूरा साल गर्म होता है. और अगर गर्म है, जैसे हमने ब्रीजेस का भी स्टडी किया था, तो वो वेट क्लाइमेट रहता है, यानी कि वहाँ पे सारा टाइम बारिशें रहती हैं, क्योंकि जो आपकी एयर है वो बहुत ह्यूमिड हो जाती है. तो उसमें हम आगे पढ़ते हैं. इट रिजल्ट्स इन अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन. लेट अस नो मोर अबाउट द रीजन बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. यानी कि हम कॉन्गो के कंटेक्स्ट में इस पूरी चीज़ों को पढ़ेंगे. सो लोकेशन का मतलब यहाँ पे कि जो हम कॉन्गो का पढ़ रहे हैं कि जो ये अर्थ पे के इक्वेटर के बिल्कुल आसपास है, तो वो किस पर्टिकुलर प्लेस पर है, एग्जैक्ट लोकेशन हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ लोकेटेड एट द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट है हमारे, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स. तो जो कॉन्टिनेंट अफ्रीका है दैट इज़ हेयर. अफ्रीका के वेस्ट पार्ट के अंदर जो है हमारी ये कंट्री एस्टेब्लिश्ड है. इक्वेटर पासिस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री. की इक्वेटर जो है, जैसे ये देखिए, ये इक्वेटर आपको दिख रहा है, इक्वेटर इसके नॉर्थ साइड में जो है, नदर्न पार्ट में जो है से होकर गुजरता है. इट इज़ सराउंडेड बाय द कॉन्गो ऑन द वेस्ट, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान ऑन द नॉर्थ. ये किस तरीके से है कि जो कॉन्गो है वो वेस्ट में है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान जो है नॉर्थ में है, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया ऑन द ईस्ट साइड में है, ज़ैम्बिया और एंगोला जो है साउथ में है. तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये क्या है, ये इस अफ्रीका में जैसे हमने पढ़ा है, इसकी लोकेशन को हमने भी स्टडी किया. लोकेट दीज कंट्री ऑन द मैप ऑफ अफ्रीकन कंट्री. जैसे ये आप ये पार्ट देख रहे हैं विच इज़ डिसाइडेड बाय दिस, ये है आपका इक्वेटर रीजन, जो लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट का ये लिखा हुआ ना, लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट. कौन सा? ये जो ऑरेंज पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज़ द डेंस फॉरेस्ट को एक्सप्लेन कर रहा है. ओके. Zaire is a big and important river in the world. A major part of Democratic Republic of Congo lies in the basin of Zaire River. Zaire River, which is also known as Congo River. इसको Congo River भी कहा जाता है. It is the largest river and second largest river in Africa. The river is also known as the highway of Central Africa. The source of the Congo River and the highland and mountains of the East रिफ्ट. सो बेसिकली ये प्रॉपर उस एरिया के बारे में है कि कहाँ पे क्या हाईवे है. फिर जो द रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे जो है इसको माना जाता है. द सोर्सेज ऑफ कॉन्गो रिवर आर इन द हाईलैंड एंड माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट एज वेल एज लेक तंजानिया एज लेक म्यूरू. द 4 मेजर लेक्स ऑफ द कंट्री आर एल्बर्ट, किवू, एडवर्ड एंड तंजाकिया. The Zaire River enters the Atlantic Ocean near Matandi, which is important part of the country. Kinshasa is the capital of Democratic Republic of
कॉन्गो। सो बेसिकली ये हम इसकी लोकेशन पढ़ रहे हैं। आप फ़िलहाल की जैसे हम समझ सकते हैं कि जो ये अफ्रीका का पार्ट है, इसके आसपास जैसे देखिए यहाँ सारा वाटर है आपका, ये आपका अटलांटिक ओशन जो हमने अभी पढ़ा है, तो ये आपकी इस लोकेशन को बता रहा है कि जो हम इस रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एग्जैक्टली इसकी लोकेशन क्या है। नेक्स्ट आती है क्लाइमेट पे कि इसका क्लाइमेट कैसा है। इट्स अ क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो हॉट होगा और ह्यूमिड भी होगा। देयर इज़ इनफ सनशाइन एंड रेनफॉल इन दिस रीजन। The air is humid. The morning are pleasant with bright sunshine. As a result of its equatorial location, the Congo experiences large amount of precipitation and the highest frequency of thunderstorm in the world. कि क्योंकि ये बहुत इक्वेटर के पास है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसी वजह से इसका जो क्लाइमेट है वो इस तरीके का है कि इसमें सनशाइन भी बहुत होगी, कि सुबह प्लेजेंट सनशाइन होगी, लेकिन बाद में जो है बहुत तेज़ बारिशें होती हैं, यहाँ पे तूफ़ान आते हैं, थंडरस्टॉर्म होती है। और जैसे कि इसमें दिखाया है कि ये जो है एनुअल रेनफॉल जो है 80 इंचज़ टू मतलब 200 सेंटीमीटर है कुछ प्लेसेस पे, और सेकंड लार्जेस्ट रेनफॉल होती है रेन फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड। रेन फॉरेस्ट क्या है, जो बेसिकली वी हैव हम फॉरेस्ट को कई टाइप्स में डिफाइन करते हैं, उसमें एक रेन फॉरेस्ट होता है, उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर जो है रेनफॉल थ्रू आउट ईयर चलती है, उसमें कोई एक सीज़न नहीं आएगा, रेनी कोई सीज़न नहीं होगा, वो थ्रू आउट ईयर यानी कि पूरे साल वहाँ पे बारिशें रहती ही रहती है। सो ये सेकेंड लार्जेस्ट रेनफॉल है अमेज़न के बाद। अमेज़न सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ वो इतना घना है कि अगर आप कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे सनशाइन बिल्कुल नीचे तक भी नहीं पहुँचती, ज़मीन तक नहीं पहुँचती, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो इतना घना है कि जो सनलाइट है वो बिल्कुल ऊपर ऊपर ही रह जाती है। This area is surrounded by the plateaus merging in savanna in the south and southwest, by the mountains terrains in the west and dense grassland extending beyond the Congo River in the north. High mountains are found in extreme eastern region. So basically this is the basic thing जो आपको स्टडी करनी है कि एक पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पर है, क्या उसका क्लाइमेट है। तो फिलहाल के लिए फॉर द टुडे इट्स डन। नेक्स्ट जो है आपका जो भी पार्ट रह गया है विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। आप प्लीज़ इस वीडियो को गो थ्रू करें, देखें, अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।